नमस्कार, अखबार रिपोर्टर के इस अंक में आपका स्वागत है। बिहार में राजनीतिक पारा बिल्कुल चरम पर है। आज भाजपा और कांग्रेस के जो कार्यकर्ताओं थे उनके बीच में खूब महाभारत हुई, लाठी डंडे चले, एक दूसरे के ऊपर काफ़ी हमले हुए। इससे पता चलता है कि बिहार में राजनीतिक तनाव काफ़ी बढ़ चुका है। प्रशांत किशोर लगातार नेताओं पे हमले करते जा रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा अगर बिहार में कोई है तो वो है पलायन। बिहार की राजनीति पर ही आज हम चर्चा करेंगे। बात शुरू करें इससे पहले आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कीजिए और शेयर जरूर करिएगा। देखिए, बिहार में राजनीतिक पारा पूरी तरह से हाई है और बयानों पर बयान दिए जा रहे हैं, एक दूसरे के ऊपर तीखे हमले हो रहे हैं। मतलब अब चुनाव का माहौल में पूरा बिहार रंगते जा रहा है। सबसे बड़ी चीज कि यहाँ पर बिहार में जो मुद्दा क्या है, सत्ता पक्ष हमेशा पलायन से भाग रही है और वो विकास की तरफ अपना फोकस करना चाहती है। वो दिखाना चाहती है कि बिहार में हमने बहुत ज़्यादा विकास कराया है, हमने सड़कें बनवाई हैं, हमने बिजली का सुधार किया, हमने बिजली का फ्री कुछ 125 फ्री यूनिट भी देना शुरू किया महिलाओं के लिए। यानी विकास की बातों पर ही अपने आप को केंद्रित रखना चाहती है। दूसरी बात, जो विपक्ष है यानी राजद, वो वोट चोरी, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी, यानी इसको लेकर एक आंदोलन छिड़े हुए है। और प्रशांत किशोर अपना पूरी तरह से रंग में है और ये इनका ज़्यादा से ज़्यादा फोकस है पलायन और बिहार की समस्याओं पर है। देखिए, सभी नेता तो अपनी अपनी रोटियां सेक रहे हैं, राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं। सभी लोग अपनी अपनी कोशिश में हैं कि हमें किसी तरह बिहार की सत्ता मिल जाए, इसके लिए कुछ भी जुगाड़ लगाया जा रहा है। लेकिन इसमें कहीं ना कहीं एक चीज छूट जा रही है और वो छूट क्या चीज है? तो वो है मजदूरों का दर्द। अब आप पूछेंगे कौन सी दर्द, तो आपके दिमाग में यही आएगा कि पलायन। तो जी, पलायन तो एक दर्द है ही है, लेकिन एक और दर्द है जिस पर कोई बहस ही नहीं हो रही है, कोई चर्चा ही नहीं हो रही है, ना इसके ऊपर कोई ध्यान दिया जा रहा है। वो है बिहार के जो मजदूर जो बाहर जा रहे हैं उनकी कुछ निजी समस्याएं। निजी समस्याएं क्या है? देखिए, बिहार के जो मजदूर पलायन करके दूसरे राज्यों में जाते हैं वो आम तौर पर असंगठित क्षेत्र के मजदूर होते हैं। यानी वो छोटी मोटी नौकरियां करते हैं, जैसे कंस्ट्रक्शन में वर्कर काम करते हैं, कुछ ठेले चलाते हैं, कुछ वहाँ पर सब्जियां बेचते हैं, कुछ रेड़ी ठेले पर कुछ कुछ खाने पीने का फूड्स आइटम बेचते हैं, कुछ सिक्योरिटी गार्ड के रूप में काम करते हैं। माने इस तरह के कुछ काम वहाँ पर लोग करते हैं। लेकिन उनके लिए सबसे बड़ी समस्या जो होती है वो है आवास, यानी रहने की समस्या। आमतौर पर उनकी आमदनी इतनी कम होती है कि वो एक अच्छे घर किराया पर ले ही नहीं सकते हैं। वैसे हालात में वो दिल्ली बम्बई में कोई झुग्गी झोपड़ियों को किराए पर ले लेते हैं, जिसमें 4-5 मजदूर, 6 मजदूर, 8x8 के कमरे या 6x8 के कमरों में ये लोग रहते हैं। 5, 6, 7, 8 मजदूर, मतलब 5 भी हो सकते हैं और 10, कहीं कहीं तो 10 मजदूर भी 8x8 के कमरे में रहते हैं। उसी में वो खाना बनाते हैं, उसी में उनका एक तरह से नहाने का भी वही उसी में जुगाड़ होता है। यानी बहुत बुरी स्थिति में रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि इन्हें इंक्रोचमेंट करके कभी इनके घरों को ढा भी दिया जाता है। अब बिहार सरकार की समस्या क्या है? बिहार सरकार कभी भी उन राज्यों से ये सवाल जवाब की ही नहीं, उनसे कोई बातचीत की ही नहीं कि हमारे यहाँ के जो मजदूर वहाँ जाते हैं उन्हें रहने के लिए एक आवास का व्यवस्था कराया जाए, रहने के लिए उन्हें ऐसी जगह दिया जाए जहाँ पर स्वच्छ पानी मिले, जहाँ पर उन्हें शौचालय का व्यवस्था हो। ऐसा एक व्यवस्था वहाँ की सरकार हमारे मजदूरों के लिए करे। हालांकि वहाँ की सरकार कहती है कि हम तो करते हैं, हम तो झुग्गी झोपड़ियों को हटाकर वहाँ पर उनको फ्लैट दे रहे हैं, और ऐसी सच्चाई भी है। लेकिन सच्चाई ये भी है कि किस मजदूरों के लिए मिलता है? वो लोग जो वहाँ के नागरिक बन चुके हैं, यानी वो वहाँ के उनके वोटर लिस्ट में नाम है, उनके लिए राशन कार्ड है, ऐसे लोगों को ये सुविधाएं मिलती हैं। लेकिन वैसे मजदूर जो 6 महीने के लिए गए हैं, साल भर जाकर वहाँ काम करते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर कुछ 2-4 महीने रुक के फिर जाते हैं, यानी टेम्पररीली उनका जो पलायन होता है, टाइम टू टाइम जब
कुछ सीजन आते हैं तो खेती के लिए फिर अपने गांव में चले आते हैं, फिर वो चले जाते हैं अपना, फिर वहाँ पर कुछ दिन 6 महीना साल भर वहाँ पर रहते हैं, इस तरह की समस्याएं। तो उनके लिए कोई उनके पास वहाँ का लोकल डॉक्यूमेंट तो होता नहीं है। ऐसी स्थितियों में वो लोग वहाँ पर झुग्गी झोपड़ियों पर, रेलवे स्टेशनों पर या फुटपाथों पर या ऐसे जगह पर जहाँ पर किसी दुकान किसी का बंद है वहाँ पर के बाहर सो जाते हैं। ऐसे स्थितियाँ पर कहीं रेन बसेरे वगैरह बनाई है वहाँ पर जाकर अपना सो जाते हैं। इससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर समस्या आती है, क्योंकि दिन भर जो काम करते हैं उनके पास सोने के तक का ढंग का व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन बिहार सरकार आज तक उन अपने मजदूरों की समस्याओं के लिए उन दूसरे राज्यों में जहाँ वो जाते हैं उनके लिए वो बातचीत ही करती ही नहीं है, बस उनके लिए। तो यही समस्या आज बिहार की राजनीति में पलायन मुद्दा है। लेकिन जो मजदूरों की हालात वहां पर है, मैं ये नहीं कहता हूं कहूंगा कि कल सरकार बन जाएगी तो कल वो सारे लोग वापस आ जाएंगे और उनके लिए सारी व्यवस्थाएं बिहार में संभव हो जाएगी और फैक्ट्रियां वगैरह तुरंत आ जाएगी। ये लंबा प्रक्रिया है, ये लंबी प्रक्रियाओं से इतना जल्दी नहीं होने वाला है। तब तक बिहार सरकार कम से कम उन राज्यों से बात करे कि हमारे जो मजदूर जा रहे हैं कम से कम उनके लिए एक ढंग का आवासीय टेम्पररी, मैं ये नहीं कह रहा अस्थायी आवास का व्यवस्था किया जाए, जहां पर वो अपने रात बिता सकें, जहां पर उन्हें स्वच्छ पानी मिले, अपनी दिनचर्या जो उनकी जो नित्यक्रम है उसके लिए उनकी सुविधाएं मिले। ऐसी सुविधाएं भी नहीं मिल पाती हैं। आप तमाम दिल्ली और मुंबई के जो रेलवे पटरियों के किनारे झुग्गी झोपड़ियों को देखते होंगे तो आपको थोड़ा गुस्सा भी आता है, जिससे जो लोग समस्याओं को नहीं समझते हैं वो गुस्सा होते हैं कि ये लोग इंक्रोचमेंट किए हैं, ये लोग जबरदस्ती इन जगहों पर कब्जा किए हैं। लेकिन उनके साथ समस्या है, समस्या ये है कि वो इतने कम आमदनी है तो उनके पास है कि वो ढंग के घर ले ही नहीं सकते हैं। और जब ढंग के घर ना ही उनके जहां वो काम करते हैं, जहां जिनके अंडर में वो काम करते हैं, वो ना कंपनी उनके साथ कुछ सुविधाएं देती हैं ना वहां की सरकारें देती हैं। अब ऐसे स्थितियों में वो अपनी, एक तो उनके 10-12 हज़ार की काम करते हैं वो लोग, दिन भर एक महीनों में 10-12-15 हज़ार से ज़्यादा नहीं कमा पाते हैं। वैसी स्थिति में उनको 4-5 हज़ार रुपये के घर किराए में चला जाता है, वो मुश्किल से वो 10 हज़ार ही बचा पाते हैं। यानी समस्याओं को बहुत इसे एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। यानी जो लोग इस समस्याओं को देखते हैं, जैसे आप सड़कों पर जब जाते हैं और देखते हैं कि सड़कों के किनारे झुग्गी झोपड़ियां हैं तो आपको बड़ी चिढ़ आती है। खासतौर पे वो लोग जो समस्याओं को नहीं समझते हैं, अच्छे घरों में रहते हैं, उनके पास अच्छी लाइफ है, वैसे लोग। लेकिन ये नहीं समझते हैं कि उन आदमी, उसमें मजदूर जो अपने गांव घर को छोड़कर यहाँ पर आकर किसी कंपनी में काम करते हैं, किसी कंस्ट्रक्शन मजदूर हैं या कहीं चौकीदार का काम करते हैं, सिक्योरिटी गार्ड का काम करते हैं, ऐसे लोग कोई अच्छे घर के किराया तो ले नहीं सकते, तो वही 2,000-4,000 के घरों में वो रहते हैं। तो इसके लिए वहाँ की सरकार की एक तरह से देखा जाए तो निष्क्रियता है। वहाँ की जो सरकारें होती हैं वो असंगठित क्षेत्र के मजदूरों के लिए कोई ऐसा व्यवस्था की ही नहीं है। दोषी वो मजदूर नहीं है, दोषी वहाँ की सरकारें हैं। सरकारें उनको बस समझती हैं, चलो यार हमारे स्टेट के आदमी थोड़े हैं, कहीं दूसरे स्टेट के, बिहार से आए हुए हैं, अपना काम करेंगे, अपने घर चले जाएंगे, हम उनको क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी लें। कंपनी सोचती है कि भाई हमारे 8 घंटा 10 घंटा काम किए हैं ये लोग, अपने घर चले। हाँ, घंटों में मैं बता रहा हूँ कि एक आदमी, सरकार का ऐसा नियम है कि कोई भी आदमी 48 घंटे से हफ्ते में ज़्यादा काम नहीं करेगा, लेकिन उनसे पर डे 12 घंटे का काम लिया जा रहा है और 7 दिन काम कराया जाता है। यानी हफ्ते में 7 दिनों काम करते हैं, एक दिन भी छुट्टी नहीं मिलती है उनको, और 12 घंटे से 14 घंटे कहीं कहीं काम कराया जाता है। इस शोषण के खिलाफ भी बिहार सरकार नहीं पूछती है कि भाई वो अपने दूसरे स्टेट के अपने जो चीफ मिनिस्टर है दूसरे स्टेट से कि भाई आप ऐसा क्यों करते हैं, हमारे लोगों के लिए इस व्यवस्था क्यों नहीं आप करते हैं। ये एक समस्या है। और इसी समस्याओं पर अब चूंकि चुनावी माहौल है, प्रशांत किशोर ये बातें उठा रहे हैं पलायन के, लेकिन पलायन कर गए मजदूरों की समस्याओं पर नहीं फोकस कर रहे हो कि पलायन जो कर रहे हैं। क्योंकि जो प्रशांत किशोर ये बातें तो कर रहे हैं कि हम उनको व्यवस्था करा देंगे, हमारी सरकार बनते ही उनके पलायन को हम रोक देंगे, ऐसी बातें वो कर रहे हैं। पता नहीं कैसे रोकेंगे, मुझे नहीं पता है, लेकिन प्रशांत किशोर ये बातें दावा कर रहे हैं अपने कि हम ऐसा करेंगे। लेकिन अगर जो मजदूर वहां पर अभी काम कर रहे हैं तो कभी कम से कम बिहार सरकार पे ये दबाव तो डालिए कि कम से कम दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर से हमारे चीफ मिनिस्टर बात करें कि भाई उनको रहने के लिए व्यवस्था किया जाए, उनके रहने के लिए इंतजाम कराया जाए ढंग से, ताकि वो एक इंसान की तरह रहें, जानवरों की तरह नहीं। 8x8 कमरे में 10 पेशेंट, ये रोगी बन जाएंगे रहेंगे तो।
इराक के जेल में भी इतना इतना बुरी स्थिति में कोई नहीं रहता है जिस तरह भारत के में दिल्ली बंबई में बिहार के मजदूर रहते हैं। ये एक बहुत बड़ी समस्या है। तो आज के बस इतना ही, नए के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। आपसे हमारी गुजारिश है कि आप हमारे चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और हो सके तो इसे शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।